देव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अधिकतर संत महात्माओं को जीवन में बुरे प्रारब्ध को ही काटते देखा गया है। क्या उनका कोई अच्छा प्रारब्ध नहीं होता या उसकी कोई चर्चा नहीं होती? सांप की केचुल की क्या चर्चा, सांप की केचुल की क्या चर्चा, समझ रहे ना। संतों का शरीर सांप की केचुल की तरह त्याज्य हो जाता है। उनको जो मिला वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला है। ये बाहरी शरीर है, ढांचा है पांच भौतिक मायाकृत, इसका नाश होगा ही, किसी का हो। उनका आखिरी जन्म है, जो प्रारब्ध भोग है उसे हंसते हुए काट लेते हैं। उनको जो हमें शरीर मिला, तुम देख पा रहे हो, हमारे इस ढांचे को देख रहे हो कि किडनी फेल है, लेकिन हमको जो प्रियाजू की कृपा से शरीर मिला है वो तुम देख पा रहे हो। न तुम्हारी दृष्टि न ब्रह्मा की दृष्टि है। फिर संतों को क्या मिला कैसे जान पाओगे। इसलिए इस देह का तब तक महत्व है जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हो जाती, आत्मबोध या भाव देह की प्राप्ति, तब तक इसका महत्व है। अब अगर इससे अपनी बात बन जाती है, भगवत भजन हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, भाव देह की प्राप्ति हो जाती है, ये आज छूट जाए या कल छूट जाए, ये तो नाशवान है। अब इसी शरीर से अनेकों प्रकार के पाप कर्म और पुण्य कर्म हुए हैं पूर्व में। अब जीव का इस शरीरों से संबंध का नाश हो रहा है और उन शरीरों को भोगवा दिया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा थोड़ी कि केवल संत ही भोग भोगते हो और दूसरे को कष्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं। पर संतों का आखिरी जन्म होता है जो, तो इसलिए आपको विशेष दिखाई देता है, फटाफट फटाफट ये कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट। पर वो कष्ट नहीं होता है। कुश्ती लड़ने वाले दोनों पहलवान जब लड़ते हैं तो देखने वाले को लग रहा है बड़ी जोर का थप्पड़ मारा, बड़ी जोर का पछाड़ मारी, उसको उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, अगर नीचे गिरा तो घुटने टेक करके पुनः उठता है और पछाड़ मारता है। लेकिन देखने वाले को भय लग रहा है, देखने वाले को ऐसा लग रहा है थप्पड़ लग रहा है, ये लग रहा है। ऐसे ही तुम्हें देखने वाले हो तो तुम्हें लग रहा है शरीर में किडनी फेल है, ये परेशानी वो परेशानी। परेशानी होने पर तुमसे संभाषण करेंगे, भागवती को उत्तर देंगे। भगवान प्रारब्ध भी भोगवा रहे हैं और कृपा भी कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा कि आप संभाषण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, हमारी श्वास जब तक है तब तक हम सत्संग करेंगे। सत्संग, हमारा जीवन कोई प्राकृतिक विधान से थोड़ी चल रहा है, अब भागवतिक विधान से चल रहा है। हाँ, प्रकृति के नेत्रों से देखोगे तो प्राकृतिक है, भागवतिक नेत्रों से देखोगे तो भागवतिक है। संतों को कष्ट शब्द से संबंध नहीं होता। हाँ, कष्ट शब्द से संबंध सांसारिक पुरुष को होता है। उसको थोड़ी अनुकूलता मिली हर्षित हो गया, प्रतिकूलता मिली शोकित हो गया। और संत सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव। कोई प्रभाव न सुख का, न दुख का, न लाभ का, न हानि का। हाँ, अब सर्दी है तो शरीर में सर्दी लग रही है, पर उसकी व्यथा नहीं है। व्यथा होना और सर्दी लगना दोनों अलग अलग बात है। थप्पड़ मारेगा कोई, आभास है कि थप्पड़ लगा, पर उसकी व्यथा नहीं है। कोई गला काट देगा, आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन मुझे छू नहीं सकता, हमारे स्वरूप को छू नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर ये क्या, रोग आदि कैसे छू सकते हैं? जब अग्नेय अस्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र हमें नहीं छू सकते तो ये रोग आदि क्या छू सकते हैं? मकान में जाला लगा है, पड़ा रहे, छिपकली भी टलती रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही रोग है, ये जाले हैं इधर उधर पड़े, क्या फर्क पड़ता है? अब ये क्षमता बिना प्रभु के आ जाएगी क्या? अभी आपको बता दिया आपकी किडनी फेल होने वाली है, फिर आपसे बात की जाए कैसा आपका उत्तर रहेगा, देख लो। और जरा चेहरा पहले फोटो खिंचवा लो पहले की, और फिर डॉक्टर जब बता दे कि आपकी किडनी फेल है तब फोटो खिंचवा लेना ना। हाँ, ऐसे ही संसारी पुरुष का स्वभाव और प्रभाव होता है, और भागवतिक पुरुष का ऐसा स्वभाव प्रभाव होता है, ना कभी उदास हुए जीवन में प्रभु की कृपा से, और ना अभी उदास है और ना आगे उदास होना है। क्योंकि जिसके लिए
दास बने थे उसने उदासी खत्म कर दी। बात समझ ली, समझ पा रहे हो ना?